नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है और वो मुद्दा है उस महामारी का जिसने पूरी दुनिया को दहशत में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सब जानते हैं महामारी है कोरोना। देश भर में ही कोरोना के करीब 1 लाख नए केस रोजाना सामने आ रहे हैं। शुरुआती दिनों में जिस छत्तीसगढ़ ने कोरोना के कम मामलों की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोरी थी, अब उसी छत्तीसगढ़ में कोरोना ने वो रफ्तार पकड़ी है कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। खासकर सितंबर महीने में कोरोना से छत्तीसगढ़ में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए हैं। सितंबर महीने में, यानी आज 17वां दिन है सितंबर का, पिछले अगर कल तक की बात भी कर लें, 16 दिनों की बात भी कर लें, तो 16 दिनों के भीतर ही राज्य में कोरोना के 42,463 नए मरीज मिल चुके हैं। महज इन 16 दिनों में ही कोरोना से प्रदेश में 334 लोगों की मौत हुई है। ये सिर्फ सितंबर के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, यानी रोजाना करीब 20 लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले से लोगों में जहां दहशत है, वहीं कुछ सवाल भी कि आखिर किलर कोरोना पर कंट्रोल कैसे होगा। क्या सरकार के इंतजाम कोरोना को रोकने में नाकाफी हो रहे हैं? क्या कोरोना को लेकर अभी तक जागरूकता की कमी है? आखिर कहां चूक हो रही है जिससे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आज इसी अहम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और इसी अहम मुद्दे पर आज जवाब भी देना होगा, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे सबको जुटकर लड़ना है। सरकार कह रही है कि तमाम इंतजाम है, लेकिन जो आंकड़े हैं उससे तो लग नहीं रहा और इसी को लेकर जवाब तो देना होगा। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, संजय श्रीवास्तव जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, उचित शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुशील जी आपसे सवाल, क्योंकि सरकार आप ही की है। एक समय वो था जब देश भर में कोरोना के मरीज मिलने शुरू हुए थे और छत्तीसगढ़ की उस समय बात ये थी कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम आंकड़े हैं, लेकिन आज वही छत्तीसगढ़ है जिसमें 16 दिनों में 42,000 से ज्यादा केसेस और 300 से ज्यादा मौतें। क्या कर रही है? क्या जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी हैं? देखिए श्रद्धा जी, ऐसा नहीं है कि संक्रमण बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने इंतजाम नाकाफी किए हैं। निसंदेह छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्यजनक ढंग से पिछले 1 महीने में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से संक्रमण की दर बढ़ी है उसी हिसाब से लोगों के ट्रीटमेंट की व्यापक व्यवस्था की है। आज जब शुरू में मार्च के महीने में छत्तीसगढ़ में कोरोना जब पूरे देश में आया, फरवरी में मार्च में, तब छत्तीसगढ़ में सिर्फ एम्स अकेला एक ऐसा अस्पताल था जहाँ पे कि कोरोना का इलाज होता था और टेस्टिंग के मामले में सिर्फ एम्स में टेस्टिंग होती थी। श्रद्धा जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले उसके बाद में हमने अपनी सुविधाओं को जुटाया। आज छत्तीसगढ़ में हमने लगभग 8,50,000 से अधिक टेस्टिंग करवाई है और छत्तीसगढ़ के 28 जिला अस्पतालों और लगभग सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 6 मेडिकल कॉलेज, एम्स के अलावा लगभग 30 ट्रू नाट मशीनों के माध्यम से टेस्टिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में ये जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ लगभग मार्च और अप्रैल के महीने में लगभग 7.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर आए। उनका जब मूवमेंट हुआ, उसके बाद में जब बॉर्डर खोला गया, अनलॉक 1 और 2 के बाद में जब सीमाएं खोली गई, लोगों का जब आवागमन शुरू हुआ, उसके बाद निसंदेह छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ा है और संक्रमण चिंतनीय स्थिति में बढ़ा है। लेकिन श्रद्धा जी, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ा उस हिसाब से हमने यहाँ पे इलाज की भी व्यापक व्यवस्थाएं की है। आज प्रदेश में लगभग ये मान के चलिए कि 32,000 से अधिक बेड और 27,638 कोविड सेंटर में बेड हमने जुटाए हैं। इसके अलावा लगभग 2283 के लगभग हमने यहाँ पे जो ऑक्सीजन युक्त बेड, इसके अलावा लगभग 900 करीब आईसीयू बेड की व्यवस्था की हुई है। वेंटिलेटर वाले 486 बेड अलग से किए हैं। तो सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद किया है। यह वैश्विक महामारी है तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन यदि आप देश के भी आंकड़ों को देखेंगे पिछले सितंबर महीने में, तो प्रति 10 लाख जो संक्रमण हुआ है, तो जो आंकड़े सामने आए हैं, जो आज ही एक महत्वपूर्ण अखबार में छपा है, चंडीगढ़ में प्रति 10 लाख 15.5 का रेशियो चल रहा है प्रतिशत का।
पांडिचेरी में 18.1 चल रहा है, गोवा में 10.2 चल रहा है, दिल्ली में 10 चल रहा है, तमिलनाडु में 8.5 है, आंध्रा में 12.5 है, महाराष्ट्र में 20.3 है। उसके अनुपात में हमारे छत्तीसगढ़ में 8.6 है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि संतोषजनक है, निसंदेह ये आंकड़े भी दुखदायी हैं और परेशान करने वाले हैं। 300 से ज्यादा मौतें, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात और चिंताजनक बात हो जाती है। 16 दिनों में इतनी ज्यादा मौतें, और छत्तीसगढ़ वही राज्य है जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी थी इसलिए कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस कम हैं। तो ऐसा क्या हुआ? हालांकि सरकार ये भी बोलती है कि भाई जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई गई इसलिए इतने केसेस सामने आ रहे हैं, चलिए ये भी समझ में आया, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है ये अपने आप में और भी चिंता बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल, मौतों का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाली बात है, और उसका एक बड़ा कारण ये था श्रद्धा जी कि लोगों में थोड़ा जागरूकता की कमी थी। बार बार सरकार के बोलने के बाद सरकार ने यहाँ तक निर्णय लिया कि यदि किसी को सर्दी खांसी के लक्षण हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से टेस्टिंग कराना है। अब टेस्टिंग की भी दिक्कत नहीं है, लगभग हर दूसरे मोहल्ले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टेस्टिंग हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अकेले रायपुर जैसे शहर में कम से कम 18 जगह टेस्टिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बावजूद लोग टेस्टिंग कराने नहीं आ रहे हैं, लोग घर में ही इंतजार कर रहे हैं कि नहीं हमको कोरोना नहीं हुआ है, सामान्य सर्दी खांसी। इससे पहले भी सुशील जी हमने कोरोना पे डिबेट की है, इससे पहले भी कोरोना को लेकर बहस हुई और उससे पहले भी कई बार हुई होगी। हर बार ये कहा जाता है कि पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन उसके बाद अगर आंकड़े इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो क्या वाकई में पर्याप्त इंतजाम है? इस तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। और इस तरफ क्या, अभी तो चारों तरफ सिर्फ कोरोना ही कोरोना है। अब विपक्ष से भी बात कर लेते हैं, बीजेपी से भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं संजय जी। संजय जी भाई, सरकार का तो कहना है कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने जो अभी आंकड़े दिखाए हैं सिर्फ सितंबर के सिर्फ 16 दिनों के 42,000 से ज्यादा केसेस, 300 से ज्यादा मौतें, तो क्या सरकार के इंतजाम पर्याप्त हैं? राजनीति नहीं करना चाहते, हमारा शुरू से ये मत है। और शायद हमने आरोप करते हुए पीने का इसलिए सरकार ने विपक्ष को कमजोर आंकने का प्रयास किया। लेकिन आज जब इस तेज गति से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जिसकी चर्चा आप भी करा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए 3, 3.5, 4 हजार प्रतिदिन, और रायपुर शहर को मैं इनको बधाई दूं या मैं रायपुर शहर का निवासी क्यों हूं, इस पर मैं विचार करूं कि आज देश और नहीं दुनिया में सबसे तेज गति से संक्रमित होने वाला ये रायपुर शहर राजधानी, जहां पर पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ पर बैठी है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी चर्चा है कि जो बेसिक रिप्रोडक्टिव रेट रहता है वो सबसे ज्यादा यदि था तो इटली के लोम्बार्डी शहर में था और यूएसए के न्यूयॉर्क में 5.6 था। रिप्रोडक्टिव रेट का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति कितने व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। उसमें रायपुर एक हफ्ते पहले तक 0.7 अर्थात एक व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर रहा था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर में रेपो रेट जो आ रही है वो 7 आ रही है। अर्थात दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से संक्रमित होने वाला यदि कोई शहर है तो वो रायपुर शहर है। और बावजूद इसके अभी सरकार इस तरह की बात करती है कि हमने तो सब कुछ कर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि लोग नहीं सुनते, अर्थात आपने वही कांग्रेस की कार्यप्रणाली बता दी कि आखिर में हम लोगों के सिर पर डाल दें कि लोग समझदार नहीं थे, लोग आना नहीं चाहते। अरे अभी तो टेस्टिंग आपकी कम हो रही है, तब ये हाल है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन टेस्टिंग की गति यदि बढ़ती चली गई तो इस शहर के, इस प्रदेश का क्या हाल होगा, ये शायद आप बिल्कुल, ये सवाल मेरा भी था कि अगर टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है तो फिर इलाज का दायरा कितना बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं तो फिर उनका इलाज बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं मिल रहा तो इसीलिए मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके लिए क्या इंतजाम, ये मेरा सवाल आपसे सुशील जी रहेगा। लेकिन उचित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जाने जरा जो ग्राउंड लेवल पर है वो क्या क्या लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और क्या कुछ स्थिति इस समय छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। उचित जी, क्या क्या इंतजाम अभी सरकार को और करने की जरूरत है? सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से इंतजाम किए भी जा रहे हैं, टेस्टिंग की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, लेकिन और क्या इंतजाम है जो सरकार को करने चाहिए? उचित जी। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग, चाहे मैं देखूं तो पूरा सरकारी अमला तो पूरा लगा हुआ है। मैंने बड़े करीब से देखा है कि चाहे वो एक कोटवार, पटवारी और रेवेन्यू से लेके एक डॉक्टर और मेडिको हेल्थ में जितने भी लोग हैं बड़े संजीदगी से काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि महामारी का किसी को अनुभव नहीं है, लेकिन जितनी जद्दोजहद, जितनी मेहनत और जितनी संजीदगी से सरकार को साथ काम करना चाहिए था वो कर रही है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं और लगेंगे, ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं, ये विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं, ठीक है, लेकिन
ये वक्त अभी दोनों ही पार्टी का साथ खड़े होने का है, वो होना चाहिए, एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से कोविड की टेस्टिंग बढ़ रही है, तो टेस्टिंग का और कोविड पॉजिटिव आने का सीधा एक फिगर, एक वो है, दोनों का आपस में जोड़ी है। तो आप जैसे आप टेस्टिंग के फिगर बढ़ते जाएंगे, वैसे मरीज होते जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग आ नहीं रहे महोदय, 18 नहीं 22 सेंटर है रायपुर में। पिछली बार प्रवक्ता ने आपके बताए थे, जब मैं आरपी सिंह साहब के साथ बैठा था तो उन्होंने बताया कि 22 सेंटर, अभी आप बोल रहे हैं 18 सेंटर, तो क्या 4 सेंटर बंद कर दिए क्या? नहीं, सभी सेंटरों में इतनी भीड़ है, आप बोल रहे हैं कि लोग टेस्ट कराने नहीं जा रहे, इतनी भीड़ है कि यहाँ पे पत्रकारों के भी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हकीकत ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ आपकी गलती है, लेकिन वास्तविकता ये कि लोग सेल्फ मोटिवेट होके जा रहे हैं। जागरूकता थोड़ी और बढ़नी चाहिए, और बढ़ी भी है। तो यहाँ पे जो लोग काम हो रहे हैं वो तरीके से हो रहे हैं, और कुछ समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, कुछ विपक्ष को भी साथ देना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। वो थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है। देखिए, आवाम है, उनको तो जागरूकता लाने के लिए आप सबको प्रयास करने पड़ेगे। तो ये कुछ जागरूकता का भी मुद्दा तब उठा था जब इससे पहले भी इसी बात पर चर्चा हुई थी कि जागरूकता, क्योंकि लोगों को हम देख रहे हैं बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं, बिना वजह के बाजारों में घूम रहे हैं। जब लॉकडाउन था तब लोग बाहर निकलकर घूम रहे थे। देखिए, तो ये केवल ये ह्यूमन टेंडेंसी है किसी भी चीज की, जब अधिकता और लंबे समय से चलते आता है तो वो उसको बहुत लाइटली लेने लगते हैं। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी अगर जाएंगे तो यूपी में जाएंगे या पूर्वांचल में जाएंगे तो वहां भी ये सब तकलीफ है। ये पूरे हिंदुस्तान की तकलीफ है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप लंबा करेंगे, 1 महीने तक तो आदमी संजीदगी से लेता है, 2 महीना लेता है, 3 महीना लेता है, उसके बाद वो लाइटली लेने लगता है। उसका ये दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बेड वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, अभी जो बढ़ा रहे हैं वो, और दूसरा एक लॉकडाउन तो रायपुर में मांगता ही है। ये बहुत आवश्यक है। इससे पहले भी बात उठी थी सुशील जी, क्या एक और लॉकडाउन होना चाहिए? सरकार को ऐसा नहीं लगता जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे देखते हुए? दूसरा, आप कह रहे हैं टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। देखिए, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 7 दिन के अंदर 1 लाख का फिगर पहुंच जाएगा छत्तीसगढ़ का। जी आफ्टर 7 डेज 1 लाख का फिगर पहुंच जाएगा, जिस हिसाब से 2.5, 3 और 3500 का जो एवरेज आ रहा है। तो इस भयावह स्थिति को सरकार को पहचानने की जरूरत है। आप ये समझिए कि अगर 1 लाख का फिगर होता है और तब आप लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सुशील जी, तो क्या पहले से सचेत जाने की सरकार को जरूरत नहीं है? पहली बात, लास्ट मंथ पे पहले से सचेतने की सरकार को जरूरत नहीं है। पहली बात, ये आंकड़ा अगर इसी तेजी से बढ़ता जाएगा तो लगता है कि फिर हम सितंबर के लास्ट में इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे कि अब आंकड़ा बढ़ गया होगा, बातें सेम होंगी। तो क्या सरकार को सचेतने की जरूरत नहीं है? दूसरी बात, ये जो मैंने सवाल पहले भी पूछा था, मेरा एक और सवाल, वो मेरा सवाल ये था कि जिस तेजी से टेस्टिंग की जा रही है, बहुत अच्छी बात है कि टेस्टिंग हो रही है ताकि पता चल पाए, लेकिन उतनी ही तेजी से इलाज भी हो ताकि मौतों का आंकड़ा जो इस टाइम पे आया है वैसा ना हो। सुशील जी, देखिए श्रद्धा जी, टेस्टिंग तेजी से बढ़ी है, टेस्टिंग की दर बढ़ाई गई है, इसीलिए आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि टेस्टिंग की दर ये पहले कम थी, इस कारण आंकड़े कम आ रहे थे, और उसके बाद में अभी टेस्टिंग की दर हमने बढ़ाई है। टेस्टिंग के जो क्षेत्र हैं, टेस्टिंग के जो दायरे हैं, आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में टेस्टिंग हो रही है और हर जिलों में पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग हो रही है। इस कारण आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जहाँ तक इलाज की बात है, सरकार ने इलाज की व्यापक व्यवस्था की हुई है। इलाज के लिए किसी भी आदमी को इलाज से अछूता न रहे, इसके लिए सरकार के पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ी है, कहीं इक्का दुक्का जगह व्यवस्था की स्थिति भी बनी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी चीज़ों का समीक्षा की, और समीक्षा करने के बाद में लोगों को सरकारी अमले को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई। उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में इलाज के मामले में बहुत बेहतर स्थिति में खड़े हुए हैं। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, तो देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार तो डेली लॉकडाउन कर रही है। कल ही इनके द्वारा एक फरमान भेजा गया है कि जो सिनेमा है, क्लब हाउसेस हैं, उन सबको भी खोल दिया जाए। तो कहीं के बसों को चालू कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं देखिए स्थिति ये बनी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र राज्य सरकार को कोस रहे थे, आज देश में लगभग 54 लाख 55 लाख से अधिक मरीज हो गए हैं और 90,000 से 1 लाख मरीज रोज निकल रहे हैं। देश में 85,000 से अधिक लोग मर चुके हैं इस बीमारी से।
प्रधानमंत्री जो 5000 मरीज थे तब तो सुबह शाम आते थे, टीवी में बताते थे। तब तो देश के जो हेल्थ सेक्रेटरी थे वो शाम को कोरोना का अपडेट देते थे। आज स्थिति ये हो गई कि राज्य सरकारों को स्वायत्तता देने के नाम पे अकेला असहाय छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के जन्म सप्ताह मनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो कहीं न कहीं आरोप लगाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी, आज तक भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं छत्तीसगढ़ में, 3 केंद्रीय पदाधिकारी हैं और एक इनकी यहाँ छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री हैं। आज तक किसी ने मदद करने लेकिन की इसका कोशिश मतलब की ये है? नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा तेजी से बढ़ता रहे। जिम्मेदारी, पहला सवाल तो राज्य सरकार से ही पूछा जाएगा। हाँ, अगर राज्य सरकार को भी दिक्कत है तो वो केंद्र की वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो बिल्कुल रखे। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, भाई 9 सांसद हैं तो क्यों नहीं केंद्र के सामने अपने प्रदेश की, अपने सूबे की स्थिति रखी जाती है? ये तो जिम्मेदारी बनती है। देखिए विशुद्ध रूप से देखिए, जब यहाँ पर कोरोना प्रारंभ हुआ था मार्च अप्रैल में, तभी ये मोदी जी को कोस रहे थे, आज भी कोस रहे हैं और आने वाले समय में भी कोसते रहेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य ये नहीं था, कोरोना को समझ ही नहीं था। ये तो 5-8 थे कि हमारे यहाँ तो नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार बहुत बेहतर है, और विज्ञापन भी छपवाते थे मेरा मंत्रियों के या समाचार पत्रों में कि कोरोना इन्होंने जंग लड़ी है। अधिकारियों की फोटो, स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार बोलते रहे भैया, झूठ बोलते हो यार, झूठ बोलते हो, नेता बनते हो। कौन विज्ञापन छपवाया था? अरे नेता क्या, अरे झूठ क्यों बोलते हो? अखबार के समाचार पर विज्ञापन बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। झूठ मत बोलो आप, झूठ मत बोलो आप, झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो, समाचार को विज्ञापन बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी गंभीरता भूल चुकी है। शांत रहिए आप, हल्ला मत बजाइए आप, चुप रहिए आप, अपनी लैंग्वेज सुधारिए, अपना बोलने का तरीका सुधारिए। दादागिरी नहीं है आपकी, ये आपकी दादागिरी। संजय जी, बात कोरोना की चल रही है, मुद्दे को ना भटकाएं। और अभी ये बहुत जरूरी है कि क्या आगे कदम उठाने हैं ताकि कोरोना पे काबू पाया जा सके। डिबेट में गुस्से में आने से बेहतर होगा कि बड़ा संजीदगी से अपनी बातों को रखें और एक हल निकालें। हल्ला मचा रहे, डांट रहे, इनका तरीका बात करने का। हमने श्रद्धा जी, इन्होंने कहा मोदी जी के सरकार पर तमाम, मैंने एक शब्द बोला कि जरा इनसे पूछ लें, यदि सुनाई नहीं देता तो कहा। बीजेपी, आप विपक्ष में हैं, आपको क्या लगता है क्या समाधान है? जिस तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या विपक्ष के पास कोई समाधान है ताकि सरकार उन्हीं से सीख के कुछ कर ले? ये सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। ये सरकार केवल राजनीति करती रही। इसका दुष्परिणाम है कि जो छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में हो सकता था वो आज बदतर स्थिति में जा चुका है। छोड़िए कोरोना को, मैं तो आपको इस तरह की चीजें बताऊंगा जिससे लगेगा कि ये छत्तीसगढ़ है या कौन सा स्टेट है। आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा अस्पताल बेटे पिता को फोन किया तो बोले, पिता ने कहा कि मैं जिंदा हूं। ये एक शानदार उदाहरण बता रहा हूं। यहां पर शव, एक परिवार के शव को दूसरे परिवार के शव को दे दिया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे शानदार उदाहरण है। क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में शराब, फांसी, तमाम प्रकार की चीजें हैं। और यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि यहां पर पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था कहां से सुधरेगी? जूडो डॉक्टर्स हड़ताल में है, दूसरे जो कर्मचारी वो हड़ताल में है, उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिर व्यवस्था कहां से सुधरेगी? जवाब ले लेते हैं। एक मिनट श्रद्धा जी, कोरोना फैलाएंगे, ये लोगों को कहां से जागरूक करेंगे? ये तो खुद ही कार्यक्रम कर रहे हैं, ये खुद ही तमाम प्रकार के शपथ ग्रहण कर रहे हैं, ये खुद ही वहां पर भीड़ इकट्ठी करके भूमि पूजन कर रहे हैं। तो जब सरकारी उसमें इन्वॉल्व है, मंत्री उसमें इन्वॉल्व है, तो दूसरे लोग कहां से सुधरेंगे? जवाब ले लेते हैं। सरकार को तो पहले आपकी जितनी भी बातें हैं, जितना भी एक आरोप है, उसका जवाब जरूर ले लेते हैं। सुशील जी, ऐसा है? श्रद्धा जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के रूप में, जो उसका राजनीतिक धर्म है, जो उसकी विपक्ष के रूप में जो परिपक्वता होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको भूल चुके हैं। दरअसल इनके नेता यहाँ पे गलत बयानी करके प्रदेश में 2500 से अधिक ऑक्सीजन वाले बेड उपलब्ध हैं। इनके प्रवक्ता ऑफिशियल बयान देते हैं कि प्रदेश में मात्र 500 ऑक्सीजन वाले बेड उपलब्ध हैं। ऐसी तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, लोगों में भय पैदा करते हैं।
छत्तीसगढ़ के नेता प्रदेश में भय पैदा करते हैं और केंद्र में इनके प्रधानमंत्री मन की बात में आके कोरोना के बारे में बात नहीं करते हैं। देश में कुत्तों की नस्ल कैसी सुधारी जाए, शर्म माननी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। देश में कुत्तों की नस्ल कैसी सुधारी जाए, इस पे प्रधानमंत्री चिंतन करते हैं। देश में खिलौनों को कैसे बाजार विकसित किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री चिंतन करते हैं। देश में 56 लाख से अधिक लोग कोरोना से पीड़ित हैं, अब प्रधानमंत्री कुत्तों की नस्ल सुधारने में लगे। अरे वैक्सीन की बात करो, लोगों को इलाज देने की बात करो, उस सब की बात नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोगों को भय पैदा करने के लिए, रोज सरकार को कोसने के लिए गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। बताते हैं कि 500 ये तो राजनीति है सुशील जी, जबकि छत्तीसगढ़ में 900 राजनीति इसी का नाम है कि कभी ये सरकार दूसरी को कोसती, कभी दूसरी सरकार कभी दूसरे इस सरकार को कोसते हैं। ये तो खैर राजनीति होती ही रहती है। उचित जी, ये मेरा सवाल हर मुद्दे पर होता है और कोरोना के मुद्दे पर भी है, क्यों राजनीति से परे जाकर नहीं कोई हल निकाला जाता है? क्यों नहीं? अगर बीजेपी के पास कोई समाधान है, जैसा कि बीजेपी के नेता पहले भी कह चुके कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हमारी सरकार अगर होती तो हम बताते, या हमसे कोई सलाह मांगे तो हम बताएं भाई क्या करना चाहिए। तो क्यों नहीं राजनीति से थोड़ा हटकर ये समझा जाए कि ये जो इतनी बड़ी महामारी है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, खासकर तब जब पहले केसेस कम थे और अब एकदम से केसेस इतने बढ़ गए हैं। उचित जी, देखिए, ये केसेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं जो बढ़ गए हैं, वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़े हैं, ये पूरे पैर इंडिया बढ़े हुए हैं। जहां तक ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ये केवल अपनी नूरा कुश्ती से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, मगर एक राजनीतिक धर्म नहीं निभा रहे हैं। एक जो जनप्रतिनिधियों का धर्म होना चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं, खासकर विपक्ष। मैं मानता हूं कि रायपुर शहर के चारों विधायक बड़ी संजीदगी से, मैंने उनको जमीन में काम करते देखा है। 75 साल के बुजुर्ग जो जनप्रतिनिधि है रायपुर के, उनके घर में 3-3 कोविड पेशेंट है, लेकिन उसके बाद भी जन सेवा कर रहे हैं। ये मैंने करीब से देखा है। बजाय राजनीति के इनके वाकई ये बात सत्य है कि 9 सांसद इनके यहाँ पे है। मैंने आज तक किसी को शहर में घूमते नहीं देखा, किसी को मोटिवेट करते नहीं देखा, जन जागरूकता लाते नहीं देखा, डॉक्टरों की मदद करते नहीं देखा, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाते हुए नहीं देखा। ये बात सत्य है। और तो और अगर आप वाकई छत्तीसगढ़ प्रदेश का भला चाहते हो, बोल रहे हैं कि यहाँ पे गलत चल रहा है, तो क्या मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछ रहा था, क्या मध्य प्रदेश में सब ठीक हो गया? क्या मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या सब काम ईमानदारी से हो गए? क्या वहां नहीं ना? तो इसमें राजनीति मत कीजिए, अपने सांसदों को बोलिए सड़क पे आए। आप केवल फेसबुक और सोशल मीडिया क्रांतिकारी बनने की बजाय सड़क पे काम करें, सरकार के साथ काम करें, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर काम करें, लोगों की मदद करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप इतनी बड़ी तादाद से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत उम्मीद है लोगों को आपसे, बावजूद इसके आप सोशल मीडिया में केवल बयानवीर बन के काम कर रहे हैं इनके पूरे के पूरे लोग। ये बात सत्य है। आप जमीन पर आकर और सबको समाधान देखना चाहिए। जनप्रतिनिधि आप हैं। ये आपने बहुत सही बात कही कि राजनीति से पहले आप जनप्रतिनिधि हैं, और अगर उसके तौर पर आप काम करेंगे तो शायद जो समस्याएं हैं वो आधी से भी कम रह जाएंगी। संजय जी, आपको लगता है लॉकडाउन समाधान है? बहुत कम समय है मेरे पास। देखिए श्रद्धा जी, बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारे मित्र उचित शर्मा जी ये दूसरे रूप में नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तो बीजेपी का खुलकर विरोध चर्चा में। इसमें मेरी घोर आपत्ति है, और नहीं है तो मैं उनको कटिंग्स में सांसद कहाँ घूम रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। देखिए सबसे दूसरा विषय ये है ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। जी, जवाब ले लेते हैं, बहुत कम समय है। बर्थडे मनाते हैं आप लोग, सही सच्चाई सुन सकते हैं। जो होती है, जो शासकीय योजनाएं रहती है स्वास्थ्य, एक भी योजनाओं का 1 रुपए का लाभ मैं चुनौती देता हूँ उचित शर्मा जी को। आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू हुआ? स्मार्ट कार्ड का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है जो बीजेपी की सरकार के समय मिल रहा था? कोविड पेशेंट को 1 रुपए नहीं मिल रहा होगा कहीं पे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह की घोर अनियमितता, उसके बाद इस तरह की बातें, ये ठीक नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि शायद आज की जो बहस है उससे ये जरूर सबक मिले कि पहले जो परेशानी है उसका हल निकाला जाए। राजनीति तो खैर चलती ही रहेगी और बरसों से चलती ही आ रही है, लेकिन इस महामारी से कैसे निपटा जाए ये एक बड़ी चिंता का विषय है, और उम्मीद करते हैं कि शायद इस डिबेट के बाद इस पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि लोगों में जो ये महामारी फैली हुई है इस पर कंट्रोल किया जा सके, या फिर जितने आंकड़े आ रहे हैं उनको कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, न्यूज़ 18 को अपना समय देने के लिए, और जवाब तो देना होगा मैं अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।